तारा फेर मिलेंगे, जाने दो। तीनों प्राणी जब चल पड़े और जैसे महाराज परीक्षित जी हरिश्चंद्र कालू वाल्मीकि के यहाँ आए हैं, रात दिन झाड़ू लगाते हैं, मेहनत करते हैं। तारा ब्राह्मण के घरों में काम संभाल रही है। बेटा को जब भूख लगती है तो माँ भूख लगी है, तारा भोजन बनाती है। ब्राह्मण को भोजन करा के जो बचता है वो बच्चे को खिलाती है। बच्चा कहता है माँ पिताजी कब आएंगे, जिद करता है। इधर हरिश्चंद्र मेहनत करते हैं, जल लाते हैं, झाड़ू लगाते हैं। एक दिन की बात है, मेहनत करने के बाद जब माताओं बहनों पाव भर सत्तू लेकर माड़ करके खाने के लिए तैयार हो, तो हरिश्चंद्र सत्तू लेकर बैठे हैं। खाने का नंबर आया तो बेटा की याद आ गई। पता नहीं मेरे बेटे ने खाया होगा या रोता होगा, क्योंकि जब तक मेरे साथ नहीं खा लेता था तब तक उसे भूख ही रहती थी। तारा ने पता नहीं मेरे बिना भोजन किया होगा। पति हमारे कितना भी पुरुष वर्ग, हमारे भक्तजन परदेश में चले जाएं, कितना क्यों ना कुछ कमाएं, लेकिन जब भोजन करते हैं तो एक बार परिवार की याद हर पिता को आती है। तो हरिश्चंद्र ने भोजन खाने का मन किया, पुत्र की याद आ गई, और जब खाने का विचार बनाया तो वही ब्राह्मण देवता आ गए। कहीं किसी का रूप, कहीं भिखारी का रूप। हरिश्चंद्र ने दादाजी स्वयं तो नहीं खाया, खिला दिया। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, माताओं बहनों 27 दिन बीत गए, हरिश्चंद्र के पेट में अन्न का टुकड़ा नहीं गया। 27 दिन बीत गए। एक दिन की बात, राजा हरिश्चंद्र जल लेने आए हैं, और जब जल भरने आए हैं परमात्मा से प्रार्थना करने लगे कि 27 दिन भोजन नहीं मिला, 27 दिन और ना मिले। अब मेरा मन ऐसा करता है हमारा राजकुमार हमें केवल मिल जाए, हमारा रोहित हमें देखने को मिल जाए, बस हमें कुछ ना मिले। तब तक रानी तारा आ गई। स्वामी, वो भी जल लेने आए। तारा तुम? बोले बेटा के विरह में क्या रोहित कमजोर हो गए हो? हरिश्चंद्र बोले तारा सब कुछ मिलता है, सारी सुविधा है। हरिश्चंद्र यहाँ पर थोड़ा झूठ बोले तारा मिलता तो सब है, लेकिन पुत्र की याद आती है, इसीलिए कुछ अच्छा नहीं लगता है। हरिश्चंद्र बोले अगर हमने सत्य बता दिया कि 27 दिन से हमें नहीं खाने दिया, तो कोई भी नारी हो भूखी रह सकती है, लेकिन भूखा पति को रहने नहीं दे सकती है, धर्म टूट जाएगा। हरिश्चंद्र बोले बस बेटे की याद आती है। तारा ने जल भरा, बोले बेटे का ख्याल करना, मैं जा रही हूँ। हरिश्चंद्र बोले तारा तुम वही हो? मैं तुम्हें बार बार सोने के लिए बोलता था तो तुम्हें नींद नहीं आती थी, बात किया करते थे, भोर हो जाता, तुम्हारी बातें नहीं कम होती थी, और तुम हमसे दूर क्या हो गई? शरीर में बल क्या कम हो गया? तारा आज तुम्हारे पास बात करने का वक्त नहीं है। तारा ने कहा नाथ वो वक्त और था, ये वक्त और है, पहले जैसा वक्त नहीं है। तारा, हरिश्चंद्र ने कहा तारा एक काम करो, मेरे शरीर में बल नहीं है, तारा उठवाई दे गगरिया मेरी जल से भरी। शरीर में बल नहीं, घड़ा उठवा दो, धरा दो। तारा बोली घड़ा उठवाने की तो बात छोड़ो, मेरे छूने का अधिकार नहीं है। आप एक मेहतर का जल भरने आए हो, मैं एक ब्राह्मण के घर का जल लेने आई हूँ, मेरा धर्म टूट जाएगा। पैर जमीन में फिसल गया, धरा धसक गई। हरिश्चंद्र बोले बात आ रहा वही हो? मंडप के नीचे फेरे पड़े थे, सुख दुख के बाधे हुए थे, आज शरीर में बल क्या नहीं रहा, तुम सब भूल गई। तारा बोली स्वामी न मैं भूली हूँ न आप भूले हो, मुझे भी याद है आप
आपको भी याद है, लेकिन आपको याद है समय कौन सा है, ये दौर कौन सा है। एक काम करो, आप जल के अंदर खड़े हो जाओ, घड़ा को भर के कगार पर रख लो, इसके बाद घड़ा सर पर रख लो, धीरे से निकल जाओ। तारा ये कहकर चली आई। राजा हरिश्चंद्र ने ऐसा ही किया, जल में आज खड़े हो गए, घड़ा भर के कगार पर रखा, जल के अंदर पहुंच गए, घड़ा को सर पर रखा और हाथ की हथेली लगाकर घोंटू के इशारे से जैसे बाहर उठ के निकलना चाहा, तुम्हारा चला तो नहीं गया, शरीर में बल नहीं था, पैर फिसल गया, घड़ा फूट गया, पानी फैल गया। हरिश्चंद्र बोले अब मेरा मालिक मुझे मार डालेगा। तब तक कालू कहने लगा हरिया हरिया, पाव भर सत्तू खाता, ताकत कहाँ जा रही है, एक घड़ा जल कहाँ है। हरिश्चंद्र ने कहा मालिक पैर फिसल गया, घड़ा फूट गया, पानी फैल गया। बोले सुन, आप तुझसे एक घड़ा पानी नहीं लाया जाता तो तू घटिया से घटिया काम करेगा, मरघट की रखवाली करेगा। हरिश्चंद्र बोले अगर याऊ से कोई घटिया सो घटिया हो मालिक मुझे वो भी मंजूर है। विद्वान समाज मरघट की हरिश्चंद्र रखवाली करने लगे, लहे साथी कर का टका वसूल करते हैं। इसे कहते हैं वक्त, इसे कहते समय, इसे कहते धर्म। धर्म के खातिर राजा हरिश्चंद्र ने किसी भी काम के लिए मुख को नहीं मोड़ा। श्री सुखदेव जी यहाँ पर वर्णन करते हैं राजा परीक्षित। इधर रानी तारा ब्राह्मण के घर में रह रही हैं और ये भैया के द्वारा फल भेंट हो रहे, पंडित जी प्रसाद दे दो, फल दे दिया करो, ले लो। महाराज ब्राह्मण ने आदेश दिया रोहित राजकुमार पूजा का समय हो गया, फूल लेकर के आओ। राजकुमार महाराज परीक्षित जी फूल लेने चला, माँ के पास आया, माँ सुंदर सी डलिया सजा दो, मैं फूल लेने जा रहा हूँ, गुरुजी नहीं तो नाराज हो जाएंगे, डलिया सजाओ। माँ ने सुंदर सी डलिया सजा दी। लाल जल्दी से लौट के आना, विलंब नहीं करना। रोहित माताओं बहनों चला, लौट आया। माँ जीवन में जीते मरते मानुषम दुर्लभम देहम, जीते जी कभी जल्दी नहीं समाप्त होती, मरने के बाद में भी जल्दी खत्म नहीं होती। एक काम करो मेरे आंख में काजल लगाओ। तारा बोली पागल है तू, सज के नहीं बगिया में जाया जाता। बोले माँ दो टिक्की रख दो, नजर नहीं किसी की लगेगी। माताओं बहनों रोहित ने काजल आंख में लगवाया, फिर चला लौट आया, माँ की गोदी में बैठ गया। माँ मैं तेरी गोदी में ऐसा लगता 2 मिनट के लिए सो जाऊं। बोले अच्छा, मैं बुलाया करती तब तू आता नहीं, 2 मिनट में तुझे नींद आएगी। जब बच्चे लाड़ माँ बाप को करते हैं ना माँ को, तो माँ अंदर से बहुत प्रसन्न होती है, आत्मा से बहुत खुश होती है, लेकिन बाहर से दिखाती है, क्रोध दिखाती है, जिससे डर जाए बच्चा। तो माँ ने कहा जाओ ना। बोले माँ मेरे मांग अपने हाथों से निकाल दे कंघी से। लाल ऐसा सजा धजा, और जब माता बहनों चला तो मुड़ मुड़ के देखता है, बार बार खड़ा हो जाता, माँ की ओर देखने लगता। तारा कहने लगे ऐसे देख रहा है जैसे कभी न देखा है। माँ को नहीं मालूम था आज के बाद जब लाल नहीं होगा तो हमें देखेगा कौन। बेटा को नहीं मालूम है आत्माओं से कि आज के बाद ये माँ को कौन देखेगा, कौन माँ कहेगा, कौन जिद करेगा। रोहित फूल तोड़ने के लिए चला, लेकिन 12 विधि का विधान क्या ईश्वर को मंजूर था। आज वही विश्वामित्र ब्राह्मण विषगर का रूप धारण कर, सर्प का रूप धारण कर फूल में छुप गए, और लाला इधर फूल तोड़ने चुन चुन करके डलिया में रख रहा। क्या हुआ? मात की बातन में ले डलिया हाथन में, कुमार चलो रोहित ले डलिया हाथन में, कुमार चलो रोहित। बेटा बगिया
महाराज जैसे बगिया में पहुंचा तो महाराज उसी समय काले बिस्गर ने आज डसलियां फूल जैसे चुन चुन कर तोड़ने लगा। नाग ने डसा, रोहित के बाड़ी से शब्द आया, हाय मैया, हाय मैया, हाय मैया मुझे बचा लो। कहते हैं ना मैया, सुख में दुख में अगर छोटी सी भी चोट लगे या भारी चोट लगे तो दुख में एक ही शब्द निकलता है माताओं, हाय मैया। दो शब्द विद्वान समाज है, दो ही शब्द आते हैं, मैया या फिर दैया, क्योंकि माँ प्यार करती ही करती है। लेकिन अगर घर में गहरी चोट लग जाए, कोई बेसमय से पहले बीमार हो जाए, कोई हादसा होने का नंबर आ जाए, तो माँ को तो कष्ट होता ही होता है। माँ के जीवन में तो अंधेरा होता है, लेकिन माँ से बढ़कर के दादी को कष्ट होता है। दादी को ये लगता मैं बैठी हूँ, मुझे जाना चाहिए। उस दाई और उस बाबा से ज्यादा किसी को कष्ट नहीं हो सकता। रोहित के बाड़ी से आवाज आई, आए मैया। और ये सब कब निकलता है? जब किसी से दर्द नहीं बर्दाश्त होती। या तो महाराज हमारे कोई बीमारी आ जाए या कोई भारी संकट आ जाए तो दो ही शब्द होते, आए मैया, हाय दैया। रोहित उस बगिया में बोला, हाय मैया। बड़ी देर हो गई लेकिन माँ को कोई बुलाने वाला नहीं था। अब आप लोग बैठ जाओ, बाद में चढ़ा लेना, 2-4 मिनट बैठ जाओ। आवाज आई, हाय मैया। बड़ी जब देर हो गई, माँ को कोई नहीं बुला पाया, तो रोहित के बाड़ी से आवाज आई, मैया मुझे जल्दी से आ, मेरे नाग ने डसा। रोहित को नींद आने लगी। काल के गाल में जब कोई जाता है तो उसे नींद बहुत घेरती है। काल के काटने से नींद आती है। सर्प ने काटा है, नींद छाने लगी, नशा छाने लगा, शरीर काम नहीं करने लगा। रोहित लेट गया चारों चित और बोला, मैया जल्दी से अब तू आ जा, अब देर मत कर। अब तूने देर की तो जिंदगी की देर हो जाएगी। आंख बंद हो गई तो खुलेगी नहीं। ये आखिरी नींद आने वाली है। मेरी आत्मा से ऐसा एहसास हो रहा है। कोई माँ को बुला नहीं पाया। एक माँ से छूटने का दर्द उस बेटे से पूछो जो बेटा अपनी मैया से मिल नहीं पाया होगा। वो मैया के लिए तड़पा होगा। एक बेटे से बिछड़ने का दर्द उस माँ से पूछो जो उस माँ ने अपने बेटे को, अपनी औलाद को देख नहीं पाया होगा, कुछ कह नहीं पाया होगा, कुछ सुन नहीं पाया होगा। रोहित को जब जहर का नशा छाया तो आज रोहित कहने लगा, काशी के लोगों, माँ नहीं सुन रही है तो तुम ही सुन लो। यद हाल मेरी मैया पूछे तो मुरझाया फूल दिखा दे। यदि हाल मेरी मैया पूछे मुरझाया फूल दिखा दे। ये काशी के लोगों, मेरी माँ ना आ पाए तो वो इंतजार ही करे कि मेरा बेटा आता होगा। तो तुम लोग मेरी मदद कर देना, मेरी माँ को जाके मुरझाया फूल दिखा देना, समझ जाएगा। यदि हाल मेरी जननी पूछे मुरझाया फूल दिखा दे। यदि हाल मेरी बहुला तो
यदि हाल मेरे बबला पूछे तो जनता दिल डूब जाए। नहीं जाता है, इसे कहते दुख। इससे ज्यादा जीवन में किसी पर दुख नहीं होगा। माताओं, लैस लेकर तारा मरघट पर आई है। मरघट पर बैठकर रोने लगी। हरिचंद्र ने आवाज को सुना, बोले ये मरघट पर रोने वाली कौन? यहाँ तो सबका हाल यही होता है, कौन? तारा ने कहा स्वामी। हरिचंद्र बोले तारा क्या हुआ? अभागिन बन गई, बेटा चला गया। नांग ने डसा। राजा हरिचंद्र उस वक्त जब बेटे का नाम सुना, तुम्हारा सब कुछ भूल गए। राजा हरिचंद्र ने ऐसा रोए, ऐसे शब्द बोले। बारिश समय राजा हरिचंद्र बोले, ओ दुनिया को रचने वाले, क्यों छीना कुंवर हमारा है? क्या मेरा ही बेटा बचा था? एक बेटा था, क्या परमात्मा तुम्हारे धर्म में क्या कमी रह गई? ओ दुनिया को रचने वाले, हे परमात्मा, क्यों छीना कुंवरी हमारा? एक आस यही थी जीवन की, दूजा तो कोई न सहारा। अब जीवन का कोई दूसरा सहारा नहीं बचा। परमात्मा एक जीवन का सहारा था, ये हमारी अर्थी लेके जाता, हमारे बुढ़ापे को काटता। अरे जवानी में मैं गुजर जाता, मेरी पत्नी गुजर जाती, बेटा तुम क्यों गए? और लहेस को देखकर राजा हरिचंद्र सब भूल गए। लहेस को देख करके आज लिपट करके रोने लगे। रोहित, मैं कह रहा था कि रोहित एक नजर मिल जाए, लेकिन तुम्हें हंसता खेलता छोड़ कर आया, आज तो लिपट करके कपड़े में आया। भैया एक बार कुछ तो बोल दो। जब राजा हरिचंद्र रोए, तारा सब कुछ भूल गई। राजा हरिचंद्र को रोते रोते महाराज कुछ ज्ञान नहीं रहा। बड़ी देर हो गई। हरिचंद्र बोले तारा, बेटा गया है, इस बेटे का गम, इस बेटे का दर्द जीते जी नहीं भूल पाऊंगा। मरते दम तक भी जब मरूंगा तो इस बेटे की याद में तड़प तड़प के मरूंगा, सुख से नहीं मरूंगा। जब जाऊंगा तो बेटे की याद में जाऊंगा तड़प कर। रोते रोते एकदम ख्याल आ गया। हरिचंद्र बोले अरे मैं रो रहा हूं, मेरा धर्म क्या कहता है? हरिचंद्र ने कहा तारा एक काम करो, कफन लाओ, एक कार्य करो, ये बेटा तो है, इसे दफनाना चाहिए, तुम दफनाओ, लेकिन दफनाने से पहले हमें कर का टका दे के जाओ। तारा बोली नाथ मैं नारी हूँ तुम्हारी, सुनो मैं नारी हूँ तुम्हारी, लाल है तुम्हारा, करना लिया करो, बस करना लिया करो।
दर्द है और रहेगा, लेकिन इस वक्त सुनो बात और है।